हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेट, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, गंगा के पानी को शुद्ध कर दक्षिण बिहार के ज़िले, जैसे इसमें आपको 3 ज़िले हैं। पहला ज़िला है गया, दूसरा है नवादा, तीसरा है राजगीर और तीसरा ही है गया का ही बोध गया शहर है। तो इन चारों शहरों में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम है गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट। गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट के तहत हर घर में गंगा के पानी को शुद्ध कर छान कर जो है पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है, ये 2022 तक का लक्ष्य रखा गया। 2022 तक इन चारों शहरों में पानी पहुंचा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्णिया जिला के जिलाधिकारी, जिसका नाम है राहुल कुमार, के द्वारा पूर्णिया के सभी 230 पंचायतों में, तो जो पंचायत है 230 पंचायतों में, वहाँ पे पुस्तकालय खोला गया है। तो ऐसा करने वाला देश का कौन सा ज़िला बन गया है? पूर्णिया। तो ये पूर्णिया जो है प्रथम ज़िला बन गया है देश में। अगला प्रश्न देखिए, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को हाल ही में बिहार में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है उसको? तो सारा भाई मानद पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको रचित राज। कौन बने हैं? रचित राज। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021 में 7 निश्चय योजना 2 के तहत कितनी धनराशि दी गई है? तो ये दी गई है, ध्यान रखेंगे, 4671 करोड़, क्योंकि कभी कभी बीपीएससी इस तरह के डाटा पूछ लेती है। तो 4671 करोड़ रुपया दी गई है। हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में खोला गया है। 7वां नंबर प्रश्न है, जोगबनी से विराटनगर नेपाल एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये भागलपुर से लेके बक्सर तक किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर लगाने पर बिहार सरकार कितना प्रतिशत सब्सिडी देगी? तो पहली बात तो ये कौन लगाएगी? ऊर्जा विभाग लगाएगी। और ये कौन सा मीटर होगा? प्रीपेड मीटर होगा। और इस पे जो है 3% प्रत्येक माह जो है सब्सिडी देगी बिहार सरकार। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार का शेखपुरा जो है, ये कौन सा स्थान पे रहा है? तो ये 7वें स्थान पे रहा है पूरे इंडिया लेवल पे। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला चावल साइलो गोदाम कहाँ बना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइलो गोदाम जो है ये कैमूर और बक्सर में खोला गया है, देश का सबसे बड़ा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस तारीख को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया है? तो गंगा डॉल्फिन दिवस जो है बिहार सरकार 5 अक्टूबर को मनाई है, 5 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा गया और औरंगाबाद में किस खनिज के खनन को मंजूरी दी गई है? तो ये जो है पोटाश को मंजूरी दी गई है। ये कहाँ पे? गया में और औरंगाबाद में। ये प्रचुर मात्रा में मिला है वहाँ पे, और भारत सरकार ने खोजा था इसको और इसको मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, रोहतास
जिले से किस धातु की प्रचुर मात्रा में भंडार का पता लगा है? तो ये लगा है दोस्तों क्रोमियम और निकेल धातु की। अगला प्रश्न है, बापू आपके द्वार अभियान को बापू आपके द्वारा अभियान को दर्जा दिया गया है, तो कहाँ दिया गया है? तो लिम्का बुक में दर्जा दिया गया है इसको। अगला प्रश्न है, बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो किशनगंज में की गई है जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना। अगला प्रश्न है, देश का पहला दूरदर्शन केंद्र जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू हुआ है, तो ये पटना दूरदर्शन केंद्र है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है? तो ये बीना देवी को जाना जाता है, जो कि मुंगेर जिले की है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किस के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी द्वारा, तो किसके द्वारा? फ्रांस की कंपनी थी। कौन कंपनी थी? दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो मधेपुरा में है। मधेपुरा कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क बनाया गया है? तो कहाँ पे बनाया गया है? ये पटना में बनाया गया है। 850 स्क्वायर फीट का बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार व्यापार पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हाल ही में बिहार व्यापार पर्यटन सम्मेलन का जो है न्यू जर्सी यूएसए में किया गया है इसका। गांधी जी के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क डिजिटल पार्क का स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपको पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, कोसी रेल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जो बिहार की है, जिसको पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, ये कौन है? तो मोनिका दास है। किसान को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये अपना बिहार बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले से पालकालीन 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है कहाँ से? शेखपुरा से हुई है 1000 वर्ष पुरानी पालकालीन। कोरोना से मरने के कारण बिहार सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जा रही है? तो ये 4 लाख राशि प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? तो फिश फीड मिल लगाई गई है पटना के फतुहा में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉरपोरेशन द्वारा कई खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आयरन मैन का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है सत्यम शंकर सहाय को। सत्यम शंकर सहाय। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को शिक्षा विकास के लिए यीदान पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो यीदान पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य योजना आयोग के पार्षद कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी 2020 के आंकड़ों के अनुसार एटीएम से धोखाधड़ी मामले में पटना का देश में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। नंबर 1 में महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो उस दिन जो टीका अभियान चलाया गया है इसमें बिहार का प्रथम स्थान रहा है, फर्स्ट रैंक रहा पूरे इंडिया में। बिहार मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राशिद हुसैन को। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया है? तो किया गया है 18.5 करोड़ टन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली लाइन लॉस को कम करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये बिहार का प्रथम स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने ट्रू कॉलर की तरह का भारत का कॉलर ऐप, तो ये जो बनाया है बिहार का भारत कॉलर ऐप बनाया है, भारत कॉलर ऐप, तो ये किसने बनाया है? तो ये प्रज्वलन सिन्हा ने बनाया है, प्रज्वलन सिन्हा, ये बिहार के। अगला प्रश्न है, बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किस जिले में किया है? तो ये किया है बांका जिले में। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा गुमशुदा हुए बच्चों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये बिहार का प्रथम स्थान है, पहले मध्य प्रदेश था, अब बिहार हो गया है। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वेंकटेशन नारायण सिंह, तो ये जो है वेंकटेशन नारायण सिंह को राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का क्या नाम है? जैविक खेती के नुस्खे। ये पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी पुस्तक के लिए उसको दिया गया है राजभाषा गौरव पुरस्कार। पुस्तक का नाम है जैविक खेती के नुस्खे। अगला प्रश्न है, बिहार में जीविका दीदियों द्वारा संचालित कैंटीन का नाम है दीदी की रसोई। दीदी की रसोई किस विभाग में 16 अगस्त 2021 से शुरू की गई है बिहार के सभी ज़िले में? तो ये जो है सरकारी अस्पतालों में शुरू की गई है दीदी के द्वारा। जो जीविका दीदी है, क्या नाम है? दीदी की रसोई। अगला प्रश्न है, बिहार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये गया जिले में बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला बापू टावर, क्या नाम है? बापू टावर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ई रिक्शा के माध्यम से सब्जी डिलीवरी सेवा तरकारी एक्सप्रेस का बिहार सरकार ने किस जिले में शुभारंभ किया? तो पटना में किया है। अगला प्रश्न है, ई संबंधन पोर्टल का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा विभाग से है। ई संबंधन पोर्टल क्या है? ई संबंधन पोर्टल। अगला प्रश्न है, सुनंदिनी कार्यक्रम क्या है? सुनंदिनी कार्यक्रम, तो ये जो है शुरुआत शैक्षणिक स्तर पर सुधार हेतु किस विभाग में किया गया है? इसको शुरुआत आंगनवाड़ी केंद्र में इसकी शुरुआत की गई है, सुनंदिनी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो ये की गई है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में।
आखिरी प्रश्न है ये, बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वंदना कुमारी को किया गया है। थैंक यू दोस्तों।